हेलो स्टूडेंट, ये 10th क्लास का सेकंड लेक्चर हमारा। पिछले वीडियो में हमने कैटलिस्ट और उसके जो टाइप्स है उसके बारे में स्टडी कर लिया था। इस वीडियो में हम जो रिएक्शंस है हमारी उसको स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर एडिशन रिएक्शन है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन है और जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो जो एडिशन रिएक्शन है वो होती क्या है? अगर डेफिनेशन की बात करें तो देखें, रिएक्शंस इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट आर नोन एज एडिशन रिएक्शंस। ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा जो रिएक्टेंट्स है वो कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट है हमें देने का काम करे, एक सिंगल प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो। तो इस तरीके की जो रिएक्शंस है जिसमें टू तो है मोस्ट है, दो से कम रिएक्टेंट नहीं हो सकते, दो या दो से जो ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं वो कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट है हमें दे। इस तरीके की जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन। अब देखें, इस तरीके की जो रिएक्शंस हैं उनके अंदर रिएक्टेंट्स के बीच में जो बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन होगी। ठीक है, बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, इसी कारण है जो रिएक्टेंट्स है वो कंबाइन होंगे। ठीक है, अब देखें, अगर इसको एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करें, जैसे कि हमने ए प्लस बी, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ए प्लस बी। ए भी हमारा कोई रिएक्टेंट है और बी भी हमारा क्या है, कोई रिएक्टेंट है। ए और बी दोनों रिएक्टेंट हैं। अब केमिकल रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे ए और बी क्या हो गए, कंबाइन हो गए। मतलब पहले तो ए और बी क्या थे, अलग अलग थे। जैसे ही केमिकल रिएक्शन हमारी कंप्लीट हुई उसके बाद में ए और बी है उसके बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और ए और बी कंबाइन होके इन्होंने कोई अलग ही प्रोडक्ट है वो, या अलग ही मॉलिक्यूल या जो कंपाउंड है उसकी क्या कर दी, फॉर्मेशन कर दी। तो इस तरीके की जो रिएक्शंस हैं उनको हम बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल है, यहाँ पे कार्बन प्लस में ऑक्सीजन। जैसे ही केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुई तो अपनी क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। मतलब कार्बन क्या था, एक रिएक्टेंट था, ऑक्सीजन थी दूसरा रिएक्टेंट था हमारा, इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हुई, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके अंदर क्या हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों क्या हो गए, कंबाइन हो गए। तो इस तरह की रिएक्शन हमारी क्या होंगी, इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, एडिशन रिएक्शन। क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गए, कंबाइन हो गए, ऐड हो गए, इसीलिए हमने क्या बोल दिया इसको, एडिशन रिएक्शन। अगर सेकंड एग्जांपल की हम लोग बात कर लें, ये यहाँ पे क्या था कि हमारा जो एक प्रोडक्ट है, एक जो रिएक्टेंट है वो क्या है, मैग्नीशियम है। सेकंड जो रिएक्टेंट है वो क्या है, ऑक्सीजन है। केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन क्या हो गए, कंबाइन हो गए, ऐड हो गए और क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो गया, आपस में ऐड हो गया, कंबाइन हो गए। इसीलिए ये जो रिएक्शंस है उसको हम क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। ये थी हमारी एडिशन रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन आपको फेयर कॉपी में लिखनी है, आपको ये याद करनी है। ठीक है, जो एग्जाम्पल मैंने बताए हैं ये जो दो एग्जाम्पल बताए हैं इसको आप वीडियो को पॉज करके आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद है हमारी रिप्लेसमेंट रिएक्शन। रिप्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी, देखिए, रिप्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर क्या होंगे कि एक जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा या रिप्लेस कर देगा अपनी जगह से, और उसकी जगह खुद आ जाएगा। इस तरीके की रिएक्शन को हम बोलेंगे रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, कैसे, अगर डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। इन दिस रिएक्शंस मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, more reactive element replace less reactive element from its compound, hence also known as displacement reaction। इसके अंदर क्या होगा कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या कर देगा, अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा के और उसकी जगह खुद आ जाएगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा, उसको रिप्लेस कर देगा। इसीलिए हमने इस तरीके की रिएक्शन को क्या बोला, रिप्लेसमेंट रिएक्शन बोला। एग्जाम्पल पहले ये देख लेते हैं हमारा, उसके बाद में हम जो ओरिजिनल एग्जाम्पल है वो हम देखेंगे।
सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करें। इसके अंदर क्या था हमारा, ए और बी प्लस में सी, जैसे ही हमारी केमिकल रिएक्शन है वो कंप्लीट होगी तो क्या बन गया, बी सी प्लस में ए, प्रोडक्ट क्या बना, बी सी प्लस में ए। तो यहाँ पे क्या था, ए था और बी था, ये एक रिएक्टेंट था, ए भी एक रिएक्टेंट था और सी क्या था, एक अलग रिएक्टेंट था। जैसे ही केमिकल रिएक्शन हमारी कंप्लीट हुई तो सी ने क्या कर दिया, यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये जो सी है इसने क्या कर दिया, जो हमारा ए है उसको, ए को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह खुद किसने ले ली, सी ने ले ली। पहले सी क्या था, अलग था, लेकिन जो अपनी रिएक्शन है वो कंप्लीट होने के बाद सी आपको किसके साथ मिलेगा, बी के साथ मिलेगा। मतलब सी ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट था और ए कम रिएक्टिव एलिमेंट था। ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ने कम रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया या रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह क्या आ गया, खुद आ गया। जैसे कि ए के साथ हुआ है, सी ने क्या कर दिया कि ए को उसकी जगह से हटा के उसकी जगह खुद आ गया, इसीलिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या मिला, हमें बी सी मिला। तो इस तरीके की रिएक्शंस क्या होंगी, रिप्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल है हमारा ये कॉपर सल्फेट प्लस में जिंक, जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। यहाँ पे हम देखें कि जो जिंक है हमारा, जो हमारा जिंक है वो क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो कॉपर सल्फेट प्लस में जिंक, जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगी हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट था, कॉपर लेस रिएक्टिव एलिमेंट था जिंक से। तो जिंक ने क्या कर दिया, कॉपर को उसकी जगह से हटा के उसको रिप्लेस करके उसको डिस्प्लेस करके उसकी जगह खुद आ गया। पहले तो क्या था, कॉपर सल्फेट था, बाद में क्या हो गया, जिंक सल्फेट। मतलब जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस या रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह खुद आ गया। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या होगी आपकी, रिप्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद हम देखें हमारी ये है रिएक्टिविटी सीरीज। अब इस वीडियो को पॉज करके इसका जो स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी आपका मेथड हो आप कॉपी में लिखेंगे, इसको याद करेंगे। अब ये रिएक्टिविटी जो सीरीज़ है ये है क्या, वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आपको रिएक्टिविटी जो सीरीज़ है उसके अंदर दिख रहा होगा, सबसे पहले मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, इस पार्ट की। ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ है, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। अब आप इसको समझेंगे कैसे, इस रिएक्टिविटी जो सीरीज उसको समझेंगे कैसे, कि सबसे जो ऊपर आपको एलिमेंट दिख रहा है, सबसे ऊपर जो आपको एलिमेंट दिख रहा है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। और सबसे नीचे आपको जो एलिमेंट दिख रहा है वो क्या है, सबसे कम रिएक्टिव। मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन, पोटासियम, और सबसे कम या लेस रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा, गोल्ड, हमारा सोना। ठीक है, अब देखें सबसे ज़्यादा पोटासियम, ठीक है, उससे थोड़ा सा कम रिएक्टिव कौन, सोडियम, सोडियम से कम रिएक्टिव कौन, कैल्शियम, कैल्शियम से कम रिएक्टिव मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव जिंक, जिंक से कम रिएक्टिव आयरन, आयरन से कम रिएक्टिव लेड, उसके बाद हाइड्रोजन, फिर कॉपर। हमने पिछले रिएक्शन में क्या देखा था कि जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया था, डिस्प्लेस या रिप्लेस कर दिया था। तो क्यों किया था, क्योंकि अगर आप इनको कंपैरिजन करें जिंक का और कॉपर का, तो जिंक है वो इस सीरीज में ऊपर है तो ज़्यादा रिएक्टिव है ना जिंक, और कॉपर है वो नीचे है, तो जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया था, डिस्प्लेस या रिप्लेस कर दिया था। आई बात समझ में। उसके बाद मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ये है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। आपको ये याद करनी है सीक्वेंस वाइज। कैसे याद करोगे, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। इस तरीके से आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज है याद होनी चाहिए, आपकी फेयर कॉपी में लिखी हुई होनी चाहिए। ये थी आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़। तो आज इस वीडियो में जो भी आपको करवाया गया है, जो भी डेफिनेशन या रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको करवाई गई है, आप अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे, उसको याद करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारी जो रिएक्शंस है जो रहेगी, एक तो डबल डिस्प्लेसमेंट और डिसोसिएशन रिएक्शन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।